आई एम डॉक्टर सानिया विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा, है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको आम अल्फाज में शुगर भी कहा जाता है। डायबिटीज़ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी प्रेवलेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है ड्यू टू हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हमारा पुअर लाइफस्टाइल है इस वजह से, और कुछ जेनेटिक कॉजेज़ हैं इस वजह से। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं वो आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाए। तो आज सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगी, जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम डायबिटीज़ में, सबसे पहले तो देखेंगे व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, ये आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी किन वजूहात की बिना पर शुगर की बीमारी हो जाती है। तीसरी बात हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, कितनी टाइप की डायबिटीज़ होती है, सही, और किन किन एज ग्रुप्स में ये मेनली होती है। देन हम इसके बॉडी पे इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो थ्रू आउट द बॉडी आखिर इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे और क्या हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी चाहिए उनसे बचने के लिए, उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। और फिर एंड में हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखेंगे कि आखिर हमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं फॉर ईच टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो मेनली ये हमारे पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर मैं ईटिंग डाइट प्लान बताऊंगी डायबिटीज़ के पेशेंट्स का। तो इसलिए वो वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि मेनली व्हाट इज़ डायबिटीज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायबिटीज़ आखिर होती क्या है। ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है जो कि आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में सही मिकदार में नहीं बन रही होती। अगर डायबिटीज़ के कॉजेज़ की बात की जाए तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें मेनली तो हेरेडिटरी प्रीडिस्पोजिशन यानी कि जेनेटिक कॉजेज़ हैं। ठीक है, दूसरा इसमें बीटा सेल जो डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा वायरसेस के इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से टाइप 1 होती है। उसके अलावा कुछ हार्मोनल कॉजेज़ भी होते हैं जिनमें सारी एंडोक्राइन डिजीज़ आ जाती हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कि डायबिटीज़ करने का कॉज करती हैं। दूसरी हमारे पास आती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ मेनली ओबीस पर्सनस में कॉमन होती है, और इसमें जो आपकी इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो इसके जो मेनली कॉजेज़ में ओबेसिटी है और स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ से बचने के लिए वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मेन कॉजेज़ देखें डायबिटीज़ के तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर, वेट और एज फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें अहम है, और स्मोकिंग हैबिट्स, और डेफिनेटली जो हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जंक फूड होता है, उस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए एक तो इसका रेगुलर चेकअप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मेनली ये डायबिटीज़ करती कैसे है, किस तरह से शुगर होती है अगर हम लोग हाई कैलोरीड और हाई कार्ब्स वाली डाइट ले रहे हैं। मेनली हमारी जब बॉडी में हम लोग शुगर लेते हैं तो वो स्टमक जो है उसको कन्वर्ट कर देता है उस फूड को ग्लूकोज में। ठीक है, और यही ग्लूकोज जो है वो ब्लड में एंटर होती है, और इंसुलिन जो होती है उसका मेनली काम होता है इसको में एंटर करवाना। और अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी किसी भी वजह से, अगर पेंक्रियाज का प्रॉब्लम है, क्योंकि पेंक्रियाज ही इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो डेफिनेटली इंसुलिन नहीं होगी, तो उस वजह से जो हमारी ग्लूकोज होगी सेल्स में एंटर नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से शुगर लेवल हाई हो जाएंगे। अब यही जो हाई शुगर लेवल हैं ये लीड करते हैं थ्रोम्बोसिस को, या जिसको हम कहते हैं फैटिक डिपॉजिट्स। ठीक है, फैटी डिपॉजिट्स हमारी शरियानों में जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मेनली यही कॉज होता है।
सिम्टम्स अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, यूरिनेशन बढ़ जाती है, बार बार वॉशरूम की हाजत होती है, जिस तरह से अगर आप सो रहे हैं तो रात को दोबारा उठ उठ के जाना पड़ेगा वॉशरूम, ठीक है। इसके अलावा भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, वेट लॉस बग़ैर किसी और वजह के होना शुरू हो जाता है, जिस्म काफ़ी थका थका सा लगता है, और जो वूंड्स होते हैं, जो भी ज़ख़म अगर हों तो वो बहुत पुअरली हील करते हैं, जल्दी हील नहीं करते, और बॉडी काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाती है इन्फेक्शंस की। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके डायबिटीज़ के, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि आखिर क्या मसला हमारे साथ चल रहा है, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है। अगर किसी को ये सिम्टम्स नज़र आएँ तो डेफ़िनेटली उसको फिर मज़ीद उसके ट्रीटमेंट की तरफ चलना चाहिए। अगर डायबिटीज़ की टाइप्स की बात की जाए तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है मेनली यंग जो हैं एडल्ट्स उनमें कॉमन होता है, और टाइप 2 मेनली मिडल एज में होता है। टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है, इसलिए ट्रीटमेंट में भी हमें इंसुलिन लाजमी पेशेंट्स को देनी पड़ती है, और उसकी प्रिवेंशन भी बहुत ही कम है। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास मेनली इंसुलिन आएगी। अगर टाइप 2 देखी जाए तो उसके अंदर जेनेटिक्स भी पार्ट प्ले करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो मेन रोल होता है वो ओबेसिटी का होता है, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं जो एडिपोसाइट्स होते हैं फैट सेल्स, वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गए होते हैं। अगर देखा जाए तो टाइप 2 मेनली ओबेसिटी की वजह से होती है, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अगर वेट ज़्यादा है तो तब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, और इसके लिए फिर हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होता है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों ही डेंजरस हैं, लेकिन टाइप 1 कुछ ज़्यादा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यंग एज में होती है और वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आ जाती है। कि अगर इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये एक वाहिद डिज़ीज़ है जिसको हम खाली डिज़ीज़ नहीं कहते बल्कि सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम कहा जाता है जो कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिजीज़ हो, क्योंकि अगर डायबिटीज़ हो जाए तो तकरीबन बॉडी का हर ऑर्गन उससे इफ़ेक्ट होता है, मेनली आइज़ और किडनीज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि कैटरेक्ट्स, ग्लोकोमा और किडनी फेलियर यानी कि डायलिसिस के पेशेंट्स आपने देखे होंगे, इनमें मोस्टली डायबिटीज़ हुई होती है, ठीक है। कैटरेक्ट को आम अल्फाज में सफ़ेद मोतिया और ग्लोकोमा को काला मोतिया भी कहा जाता है। इसके अलावा आपने सर्जरी अगर वार्ड में कभी हॉस्पिटल्स में जाएं तो डायबिटिक फुट बहुत कॉमन होता है, जिनकी गैंग्रीन हो जाती है और उसके बाद बाज़-औक़ात टांग काटने तक पे नौबत आ जाती है। इसके अलावा नेफ्रोपैथी, वही जो किडनीज़ हमारी हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। इन शॉर्ट हमारी पूरी बॉडी जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मेनली हमारे पास ओरल मेडिसिन्स भी आती हैं और इंजेक्टेबल भी होती हैं। इंजेक्टेबल में मेनली इंसुलिन होती है जो कि हमें इंट्रा एब्डोमिनल भी लगाया जा सकती है। अब इसके अंदर जो डायबिटीज़ की ओरल मेडिकेशंस हैं उसमें हमारे पास आपने ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन आम तौर पर यूज़ करते हुए पेशेंट्स को देखा होगा। इसके अलावा शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से आपका जो भी फैमिली फिजिशियन है जब भी आप उसके पास जाएं तो 6 रीडिंग्स की आपको ज़रूर लेकर जानी चाहिए उसके पास चार्ट, जिसके अंदर आपके फास्टिंग और 1 आवर और 2 आवर आफ्टर मील की रीडिंग्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। इससे मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइट के साथ साथ, और इसके अंदर ये पूरा फूड पिरामिड है जो कि मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी भी, और डायबिटिक फूड्स के बारे में। आई होप आपको ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि वो मेनली मैं इसमें डिस्कस करूँगी डायबिटिक्स का डाइट प्लान, ठीक है। हम डाइट ऑप्शंस, ईटिंग ऑप्शंस, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसलिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।